आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न इस प्रकार से है। कहता है कि उपसंयोजक यौगिकों में आबंधन को स्पष्ट करने के लिए वर्नर द्वारा प्रयुक्त अभिधारणाएं क्या हैं? इस सिद्धांत की मुख्य सीमाएं क्या हैं? हमें दोस्तों इसमें बताना है कि वर्नर ने कौन सी दोस्तों अभिधारणाएं दी थी और दोस्तों इसकी दोस्तों उन्होंने सीमाएं क्या थी। ठीक है दोस्तों, वर्नर दोस्तों जो वर्नर सिद्धांत था, हमें उसकी दोस्तों प्रमुख अवधारणाएं और उसकी दोस्तों सीमाएं बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है दोस्तों वर्नर ने दोस्तों कुछ मुख्य अवधारणाएं दी थी। ठीक है, वो इस प्रकार से हैं। उत्तर देखते हैं। वर्नर ने दोस्तों, अगर हम इनकी अवधारणाएं देखें, प्रमुख अवधारणाएं, तो पहला दोस्तों उन्होंने अवधारणाएं दी थी। उन्होंने कहा था कि दोस्तों जटिल में, किसी भी जटिल में दोस्तों प्राथमिक तथा द्वितीयक, प्राथमिक तथा दोस्तों द्वितीयक दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। उन्होंने बताया था कि जटिल में दोस्तों प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। जैसे दोस्तों अगर हम अपना कोई जटिल देखें, CO दोस्तों, और हम मान लें यहाँ पर दोस्तों CO, अगर हम H2O मान लें, COH2O का होल 6, और दोस्तों यहाँ पर Cl3, अगर दोस्तों हम इस यौगिक जटिल को मान लें दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर अगर हम इसको लें, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी ये संयोजकताएं होती हैं दोस्तों, इसे हम जो दोस्तों आयनित हो जाती हैं, इसे दोस्तों हम प्राथमिक संयोजकताएं कहते हैं। जो हमारी आयनित हो जाती हैं दोस्तों, ये वाली हमें लगी हैं, ये दोस्तों द्वितीयक संयोजकताएं होती हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों आयनित नहीं होती हैं। ठीक है, इसे हम द्वितीयक, इसे हम प्राथमिक संयोजकताएं कहते हैं। अब दोस्तों अवधारणा का जो दोस्तों दूसरा मुख्य बिंदु था, ये था दोस्तों कि जो प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं, जो ये संयोजकताएं प्राथमिक होती हैं दोस्तों, प्राथमिक संयोजकताएं दोस्तों, इन्हें केवल प्राथमिक संयोजकताएं केवल ऋणायन ही पूरी करते हैं। ठीक है, ऋणायन ही पूरी करते हैं। प्राथमिक संयोजकताएं केवल ऋणायन ही पूरी करते हैं। इन्होंने दोस्तों बताया था कि दोस्तों जो प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं दोस्तों, ये केवल केंद्रीय धातु की, इन्होंने बताया कि केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करती हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बताया कि जो हमारी जो प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं, जो केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करती हैं। कि दोस्तों यहाँ पर अगर ऑक्सीकरण अवस्था +3 थी तो 3 Cl लगे हैं, इस प्रकार से। ठीक है, अब दोस्तों इन्होंने जो अगला दोस्तों अवधारणा दी थी, तीसरी अवधारणा इन्होंने दी थी, वो दोस्तों दी थी कि द्वितीयक, जो दोस्तों इन्होंने बताया था ये द्वितीयक संयोजकताएं होती हैं। ये दोस्तों हमें देखा कि लिगेंड होते हैं, मतलब द्वितीयक जो संयोजकताएं होती हैं, संयोजकताएं दोस्तों, ये लिगेंड द्वारा पूरी होती हैं। तो दोस्तों द्वितीयक संयोजकताएं लिगेंड द्वारा पूरी होती हैं। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों इन्होंने ये हमारे 3 मुख्य बिंदु दिए थे इन्होंने। अब दोस्तों इनकी सीमाएं क्या थी दोस्तों? इन्होंने दोस्तों वर्नर ने सीमाएं जो बताई थी दोस्तों, इनकी पहली सीमा थी कि जो जटिल यौगिक हैं दोस्तों, वो जटिल यौगिक दोस्तों केवल कुछ धातुएं ही क्यों बनाती हैं। कुछ उन्होंने सीमाएं थी कि जो जटिल यौगिक हैं केवल कुछ धातुएं बनाती
हैं। मतलब इन्होंने बताया था कि सभी धातुएं जटिल यौगिक नहीं बनाती हैं। उनकी ये सीमा हो गई पहली कि जटिल धातुएं केवल कुछ धातुएं बनाती हैं, सब धातुएं क्यों नहीं बनाती हैं। दूसरी दोस्तों उनकी जो सीमा थी, उन्होंने बताया कि द्वितीयक संयोजकताएं, जो द्वितीयक संयोजकताएं हैं दोस्तों, द्वितीयक संयोजकताएं यौगिक की ज्यामिति निर्धारित करती हैं। इन्होंने बताया कि जो द्वितीयक संयोजकताएं होती हैं वो ज्यामिति निर्धारित करती हैं, ये इनकी सीमा थी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अंतिम बताया कि दोस्तों वर्नर उन्होंने अपनी अंतिम जो सीमा बताई थी दोस्तों, जो वर्नर के सिद्धांत की अंतिम सीमा थी वह था कि यह सिद्धांत दोस्तों, यह सिद्धांत यौगिकों के चुंबकीय तथा प्रकाशिक गुणों की व्याख्या नहीं करता है। प्रकाशिक गुणों की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों वर्नर ने इन तीन दोस्तों सीमाओं को बताया था कि जटिल यौगिक कुछ धातुएं ही बनाती हैं, द्वितीय संयोजकताएं यौगिक की ज्यामिति निर्धारित करती हैं, और बताया था कि ये सिद्धांत यौगिक के चुंबकीय और प्रकाशिक गुणों की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, ये दोस्तों वर्नर ने ये तीन अभिधारणाएं बताई थी तथा दोस्तों उनकी जो सीमाएं थी वो ये थी तीन इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हम वर्नर के दोस्तों मुख्य अभिधारणाएं तथा सीमाओं का हमने वर्णन किया। ठीक है दोस्तों, हमें प्रश्न में यही बताना था कि दोस्तों उपसंयोजन यौगिकों में आबंधन को स्पष्ट करने के लिए वर्नर द्वारा प्रयुक्त अभिधारणाएं और इस सिद्धांत की सीमाएं क्या थी, जिनको दोस्तों हमने नीचे स्पष्ट किया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ हमारा उत्तर आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।